अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 8 न्यूट्रिशन हम कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट डाइजेशन और जो फूड पार्टिकल्स हैं या फूड के न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कंप्लीट ऑब्जर्वेशन है। इसमें पहले हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पे वाइट बोर्ड पे डायग्राम बनाया था। इसमें आपको कोशिश की गई थी बताने की कि ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका मेन जो पार्ट है सेक्शन है वो स्टोमिक था। स्टोमिक का डायग्राम अभी तक हमने ड्रा रहने दिया है ताकि यहाँ से आगे समझाया जा सके, आपको पता चल सके कि इसके जो और पार्ट हैं डाइजेशन के अंदर जिनका रोल है उनकी एनाटॉमी और उनकी फिजियोलॉजी के बारे में बताया जा सके। प्रीवियस लेक्चर की तरह यहाँ पर भी हमने कुछ कीवर्ड्स इस्तेमाल किए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबसे पहले हमने डुडेनियम के बारे में लिखा है। डुडेनियम याद रहे कि ये टर्म्स हम उस पार्ट के लिए इस्तेमाल करेंगे जब इसका स्टोमिक का पेलोरिक स्फिंक्टर जो है वो अलाउड करता है काइम को कि वो नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाए। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये एरिया या ये इलाका डुडेनम कहलाता है। अब डुडेनम की जो पार्टिकुलर मेजरमेंट है वो 10 इंच है, 20 सेंटीमीटर तक ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये क्या कहलाएगी, डुडेनम कहलाएगी। अब बच्चों देखना है कि डुडेनम जो सेक्शन है या ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ पे जो डाइजेशन है ये कैसे होती है और कौन कौन सी सिक्रेशन या कौन कौन से ग्लैंड्स जो हैं इसके अंदर सिक्रेशन को अंडेल करते हैं या इसके अंदर जो सिक्रेशन है वो शामिल की जाती है। सबसे पहले बच्चों तो 3 सिक्रेशंस हैं डुडेनियम के अंदर जो सिक्रेट की जाती हैं इस स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन में और वो मुख्तलिफ किस्म के डाइजेशन करती हैं। उन सिक्रेशन के नाम देखते हैं और उन ग्लैंड्स के बारे में जानेंगे कि वो किन ग्लैंड्स की सिक्रेशन है जो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आती हैं डुडेनियम पार्ट के अंदर। बच्चों 3 तरह की सिक्रेशन है। पहले नंबर पे बाइल है, बाइल सिक्रेशन है। दूसरे नंबर पे पेंक्रियाटिक जूस है और थर्ड नंबर पे हमने इंटेस्टाइनल जूस रखा हुआ है। सबसे पहले जो डुडेनियम की पहली सिक्रेशन है ये है बाइल। कभी कभी आप बकरा ईद पे बकरा की कुर्बानी करते हैं, लीवर देखा, जिगर आपने, उसके साथ एक सब्जी नमा जो है ना वो पित्ता यानी लगा होता है, वो जिसको काट के जो है ना वो अलहदा सेपरेट कर देते हैं, ये गोश्त को खराब कर देगा। असल के अंदर बच्चों वो क्या है, वो है गाल ब्लैडर। वो क्या है, गाल ब्लैडर। और उसके अंदर जो वो जर्दी नुमा जो रतूबत स्टोर होती है उसको क्या कहते हैं, बाइल। वो क्या है, बाइल। असल में ये यही बाइल सिक्रेशन है जो कि लीवर के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिगर के अंदर प्रोड्यूस होती है और स्टोर होती है आके गाल ब्लैडर में। प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, लीवर के अंदर, स्टोर गाल ब्लैडर के अंदर होती है और कॉमन बाइल डक्ट के जरिए इसी डुडेनियम के अंदर इसको बाइल सिक्रेशन को अंडेला जाता है। और ये बाइल सिक्रेशन करती क्या है, ये बाइल है, यहाँ पे मैंने एरो लगाया है कि ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन करती है, जिगर के अंदर प्रोड्यूस होती है, लिवर के उसके बाद ये गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होती है और कॉमन बाइल डक्ट के जरिए किसके अंदर आती है, डुडेनियम के अंदर। डुडेनियम के अंदर ये क्या करती है, जो हम फैट्स लेते हैं, ठीक है, उसकी एमल्सिफिकेशन करती है। ये किसका काम हो गया, फैट्स की एमल्सिफिकेशन किसने की, बाइल ने। उसके बाद बच्चों दूसरे नंबर पे यहाँ पे क्या आता है डुडेनियम के अंदर, पेंक्रियाटिक जूस। अब पेंक्रियाटिक जूस किसकी प्रोडक्शन है, पेंक्रियाज ग्लैंड्स की। पेंक्रियाटिक जूस किसकी प्रोडक्शन है, पेंक्रियाज ग्लैंड्स की। वही जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन हार्मोन खारिज करता है, यही जो पेंक्रियाटिक ग्लैंड है ये पेंक्रियाटिक जूस भी खारिज करता है। अब इस पेंक्रियाटिक जूस के अंदर क्या कुछ है कि यानी हमारे फूड, कौन से फूड के पोर्शन को ये डाइजेस्ट करता है। इसके अंदर 3 तरह के एंजाइम्स हैं। सबसे पहले ट्राइप्सिन है, दूसरे नंबर पे अमाइलेज है और तीसरे नंबर पे क्या है, लिपेज, ठीक है। अब 3 तरह के ये जो एंजाइम्स हैं ये 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डाइजेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइप्सिन है, ये प्रोटीन को जो है वो स्पेसिफिकली इसकी डाइजेशन करेगा। उसके बाद अमाइलेज है, वो कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करेगा। उसके बाद पेंक्रियाटिक जूस के अंदर तीसरा एंजाइम है लाइपेज, और लिपेज किसकी डाइजेशन करेगा, लिपिड्स की। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। थर्ड जो डुडेनियम के अंदर सिक्रेशन आती है वो इंटेस्टाइनल जूस है, जहां पे डुडेनियम के अंदर से पेंक्रियाटिक जूस, ठीक है, अंडेला जाता है डुडेनियम के अंदर। उसके बाद बाइल पिगमेंट आती है और थर्ड नंबर पे जो हमारे इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर भी कुछ ग्लैंड्स हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जिनको कहते हैं,
उनकी जो रुतूबत है, उनकी जो सिक्रेशन है, उसको कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस। अब इंटेस्टाइनल जूस जो है उसके अंदर भी बहुत से एंजाइम्स हैं जो कि इनके अलावा जितने भी ग़िज़ाई अज्जा हैं उनकी जो है वो डाइजेशन करते हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे जो कीवर्ड हमने लिखा हुआ है ये है जेजुनम पार्ट। अब जहाँ पर ये डोडेनियम 25 सेंटीमीटर तक का एरिया है इसका, उससे आगे जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो एरिया स्टार्ट होता है उसको कहते हैं जेजुनम। ठीक है, जेजुनम के अंदर स्टूडेंट्स इसकी अगर लेंथ देखी जाए तो 2.4 मीटर जेजुनम की लेंथ है। इसके अंदर होता क्या है, कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद प्रोटीन और उसके बाद फैट्स की मुकम्मल डाइजेशन इसके अंदर होती है। उसके बाद बच्चों वो पार्ट जब जेजुनम ख़त्म होती है वहाँ पे 3.5 मीटर लेंथ है इसकी, उस आंत की स्मॉल इंटेस्टाइन की। वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो जेजुनम के बाद स्टार्ट होगी उसको हम इलियम का नाम देंगे। असल में स्टूडेंट यही वो एरिया है इलियम 3.5 सेंटीमीटर का जहाँ पे बहुत सी ये विली प्रेजेंट है, लैक्टियल प्रेजेंट है, और यहाँ पे होता क्या है, जितनी भी जो डाइजेशन हो चुकी होती है उसकी क्या करना है, यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करनी है। आप जितनी भी डाइजेशन कुछ स्टमक के अंदर हुई, कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन की डोडेनियम के अंदर हुई, उसके बाद इलियम के अंदर हुई, अब यहाँ पे जेजुनम के अंदर हुई। इलियम के अंदर क्या है, वो सरफेस एरिया है जो डाइजेस्टेड डाइट जो है उन्होंने हमारी बॉडी का हिस्सा बनना है। ठीक है, अब जो भी हम खाते हैं वो कहाँ से, अब डाइजेशन तो उसकी हुई पीछे, अब देखना ये है कि कैसे वो हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाते हैं, कहाँ कैसे वो जो है वो मेटाबोलाइट होते हैं और हमारी बॉडी का हिस्सा बनते हैं। अब स्टूडेंट विली के बारे में आपको बता दूं कि ये एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है, फिंगर नमा उबरा सा उबार है, कहाँ पे इलियम के अंदर। ठीक है, अब इलियम के अंदर इसको सिंगल को विलस कहते हैं, विली ये जो है ना वो प्लूरल है। अब ये क्या करता है कि सरफेस एरिया देता है, जितने भी हम वो ग़िज़ाई अज्जा जो हैं जिनकी डाइजेशन हो चुकी होती है उनके अंदर जो है वो अमाइनो एसिड है, उसके बाद उसमें मिनरल है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो फैट्स है यानी फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, तमाम की ऑब्जर्वेशन होती है इस विली के ज़रिए। अब विली जो है ये सबसे पहले जो है ये ऑब्जर्वेशन करती है अमाइनो एसिड्स की और ये कार्बोहाइड्रेट्स की ऑब्जर्वेशन करती है। किस तरह से, यानी ये सरफेस एरिया होता है, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज का एक जंक्शन है, जाल है। ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूजन के जरिए जो है यहाँ पे अमाइनो एसिड्स विली के अंदर और जो कार्बोहाइड्रेट है वो डिफ्यूजन के जरिए ब्लड स्ट्रीम के ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाता है। ब्लड कैपिलरीज से ये जो ग़िज़ाई अज्जा हैं ये जाते हैं हमारे लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जाके इनको क्या किया जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन की जाती है। टॉक्सिक जितने भी मटेरियल या मादे हम खा चुके होते हैं लीवर उनको मेटाबोलाइट करता है और डिटॉक्स कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो भी ये ग़िज़ाई अज्जा हैं यानी इसमें स्टार्च आ गई है, ठीक है, मतलब वो सिंपल शुगर की सूरत में हमारी ब्लड स्ट्रीम के अंदर शामिल हो गई है, वो लीवर के अंदर मेटाबॉलिज्म के लिए जाएगी। इसके अलावा जो है वो प्रोटीन है अमाइनो एसिड की सूरत में यहाँ हमारे लीवर के अंदर जाएगी, वहाँ से ये हेपेटिक पोर्टल वहाँ पे इसको मेटाबोलाइट कर दिया जाएगा और वहाँ पे इनकी स्टोरेज भी होगी ग्लाइकोजन की सूरत में, और वहाँ से जो पूरी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए हमारे जो है वो हार्ट को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, और हार्ट जो है वो सर्कुलेशन के ज़रिए तमाम न्यूट्रिएंट्स को तमाम सेल्स तक भेज देता है। अब स्टूडेंट्स लैक्टल एरिया इसकी बारी आती है। लैक्टियल एरिया जो विली का है वो एरिया है जहां पर जो है वो जो हम फैट्स खाते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलता है, और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे होती है। इस एरिया में जो है वो एक तो लिम्फी नालियों का जाल है, ठीक है, जो लिम्फेटिक सिस्टम बना रही है, ब्लड कैपिलरीज का जाल है, लेकिन ये जो हम फैटी एसिड्स की सूरत में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है और ग्लिसरॉल है वो इसी लैक्टल एरिया के जरिए से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है, और फिर लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसको पूरी बॉडी की तरफ सर्कुलेट कर देता है। तो स्टूडेंट ये था हमने जो आज पढ़ा वो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इसमें कंप्लीट डाइजेशन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी ऑब्जर्वेशन थी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।